प्रयागराज के कोंदियारा से मामला, जहां पटपड़ वाटरफॉल पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो भी वायरल हुआ। मारपीट का ये वीडियो जो जमकर वायरल हो रहा है। सरियाम एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए लोग दिखाई दिए। खूनी संघर्ष के बाद पटपड़ वाटरफॉल क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हुई। स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत फैली। और शिवपुरी फिजिकल थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने पुलिस टीम के साथ इस क्षेत्र में पैदल मार्च निकालकर स्मैक और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। पुलिस ने गली मोहल्लों में पहुंचकर युवाओं और आमजन को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। साथ ही नशा तस्करों की सूचना पर पुलिस को देने की अपील की। अंबिकापुर में गैंगरेप मामले में गांधीनगर पुलिस की बड़ी सफलता मिली, जहां पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पीड़िता को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। एक आरोपी ने पीड़िता को पकड़कर रखा, दूसरे ने दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर रखा। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमेठी में हाजीनगर में बिजली फॉल्ट ठीक करते समय संविदा लाइनमैन शिव कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। आरोप है कि खंभे पर काम करने के दौरान अचानक 11,000 वोल्ट की सप्लाई चालू कर दी गई थी। गंभीर रूप से झुलसे कर्मी को सीएचसी अमेठी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए अमरोहा में बसपा के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पश्चिमी यूपी प्रभारी बाबू मुनकाद अली पहुंचे। उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टू को हसनपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया, जहां मुनकाद अली ने कहा कि वह बसपा सुप्रीमो मायावती का संदेश लेकर कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं। भोपाल के गोविंदपुरा थाना पुलिस ने महिला का ऑटो में छूटा कीमती बैग महज 12 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। रायसेन निवासी पूनम साहू का बैग रानी कमलापति स्टेशन से आईएसबीटी जाते समय ऑटो में छूट गया था। बैग में करीब 10 तोला सोना, चांदी के आभूषण और नकदी सहित लगभग 20 लाख रुपए का सामान था। पुलिस ने ऑटो चालक का पता लगाकर पूरा सामान। झांसी के दतिया गेट से बाहर चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी अचानक से फटने से आग लग गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित दतिया गेट बाहर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी अचानक से फटने से एक बड़ा हादसा हुआ। कौशाम्बी जनपद के बझनपुर थाना क्षेत्र के कोरो गांव में रविवार शाम एक युवक का शव घर के भीतर फांसी के फंदे से लटकता मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं थी। रविवार दोपहर भोजन करने के बाद वह घर के दूसरे हिस्से में सोने के लिए चला गया। बाकी मोगरा कोरबा मुख्य मार्ग पर स्थानीय लोगों ने धूल प्रदूषण के खिलाफ चक्का जाम किया, जहां रेलवे साइडिंग से उड़ रही धूल और डस्ट प्रदूषण के विरोध में ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पंखा दफाई और सूरा कछार के 100 से ज्यादा लोग आंदोलन में शामिल हुए। सड़क के दोनों ओर लगे दोनों ट्रक की लंबी कतार। इस बीच बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला। सहारनपुर में पत्रकार एकजुट सचिन चौधरी प्रकरण पर गुर्जर भवन में हुई बड़ी बैठक, जहां सैकड़ों पत्रकारों ने हुंकार भरी। मीडिया को टारगेट करने का विरोध किया गया। 11 सदस्यीय समिति गठित की गई। 4 दिन में रिपोर्ट और आंदोलन की रणनीति भी तैयार होगी। प्रदेश स्तर पर मामला भी उठेगा। वरिष्ठ पत्रकार एवं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष सचिन चौधरी से जुड़े प्रकरण को लेकर रविवार को गुर्जर भवन में पत्रकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। बेहट शांकपरी देवी मंदिर जहां मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव चौहड़पुर में किला के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस ने शादी के कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर फिजिकली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में पैदल मार्च निकालकर स्मैक और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। पुलिस ने गली मोहल्लों में पहुंचकर युवाओं और आमजन को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी तथा नशा तस्करों की सूचना पुलिस को देने की अपील भी की गई है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजातीय समागम 2026 में देश भर के 500 से ज्यादा जनजातीय समुदायों के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। समागम में जनजातीय संस्कृति, परंपरा, आस्था और संवैधानिक अधिकारों की संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में पूर्व राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों से भव्य शोभा यात्रा निकली। और जहां आगे बात करेंगे प्रयागराज के कोंदियारा से
पटपट वाटरफॉल पर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मारपीट की जा रही है। सरेमा एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए लोग दिखाई दिए। खूनी संघर्ष के बाद वाटरफॉल क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हुई। अंबिकापुर में गैंगरेप मामले में गांधीनगर पुलिस की बड़ी सफलता, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पीड़िता को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। एक आरोपी ने पीड़िता को पकड़कर रखा, दूसरे ने घटना को अंजाम दिया और इसी के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लगातार आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। शहर के व्यस्त पन्ना नाका क्षेत्र स्थित होटल लैंडमार्क में रविवार को अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। वहीं थाना प्रभारी सहित कौशाम्बी जनपद में किराड़ी थाना क्षेत्र के धनपरा गांव में सोमवार सुबह एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने शौच के लिए बाहर निकलते समय शव देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही किराड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा की कार्रवाई भी शुरू कर दी। कुशीनगर में चोरों ने घर को निशाना बनाया। देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर घर में चोर घुसे, जहां घर की अलमारी में रखा सोने और नकदी पर हाथ साफ किया। सुबह उठने पर घर वालों को घर में सामान बिखरा हुआ दिखा, जहां घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। लाखों की चोरी की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कस्या क्षेत्र के भरवलिया गांव की घटना बड़ा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सरैया मसूदपुर गांव स्थित झील के पीछे एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू की। युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। उज्जैन जिले के गोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पलवा में पुश्तैनी प्लॉट को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फरियादी आशुतोष डोडिया ने बताया कि उनकी माताजी के नाम दर्ज पुश्तैनी प्लॉट पर पिछले 2-3 दिनों से साफ सफाई कर खंभे लगाए जा रहे थे। रविवार दोपहर करीब 2 बजे उनके बड़े पापा नारायण व उनके बेटे दिनेश महेश केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले विदिशा को कृषि क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली। विदिशा के ग्राम बिरखेड़ी जेतू में कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिस प्रकार इंसानों और पशुओं के लिए अस्पताल आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार फसलों के लिए भी उपचार जरूरी है। वृंदावन ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिसकर्मी और कुछ युवकों के बीच तीखी झड़प हो गई। धक्का मुक्की भी हुई। मनीपाड़ा क्षेत्र के पास बैरिकेडिंग के और साथ ही रास्ता तोड़कर के जबरन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे 3-4 युवकों को जब पुलिस ने रोका तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए जहां पर 44 गेंदों में 88 रन बनाए हैं और उनकी पारी में 9 चौकों पर 2 छक्के शामिल रहे और इसी के चलते कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन का महत्वपूर्ण योगदान भी दिया और इसी को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भोपाल पुलिस कमिश्नर आम नागरिकों के बीच पहुंचे और लोगों से सीधे संवाद किया, जहां उन्होंने नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई। पुलिसकर्मियों का व्यवहार कैसा रहता है और कानून व्यवस्थाओं को लेकर के उनकी क्या राय है, उन्होंने जनता से जानकारी दी। सागर के मकरूनिया थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल नगर में एक 35 वर्षीय महिला का खून से लथपथ शव किराए के मकान के किचन में मिला। महिला 1.5 साल पहले पति को छोड़कर अपने भानेज दामाद के साथ रह रही थी। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें प्रेमी की बेवफाई के कारण जान देने की बात लिखी है। वहीं मृतका के पति ने भानेज दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। कौशाम्बी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और हुसैनी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 63 लोगों ने पंजीकरण करवाया, जबकि 43 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर महादानी बनने का संदेश दिया। इसमें 10 महिलाओं और 33 पुरुषों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने रक्तदान के फायदे भी बताए। कुशीनगर में 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से जहां 45 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को तत्काल हाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम भी मच गया है। हरदोई के अतरौली क्षेत्र में भैंस चोरी का मामला सामने आया, जहां पर चोर रात में भैंस खोलकर ले गए और उसे वाहन में लादने की तैयारी कर रहे थे। तभी ग्रामीणों की नजर पड़ी और शोर मचाने पर लोगों ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। नगर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक की ट्रेन से टकराकर मौत हुई। घटना की सूचना ट्रेन चालक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भिजवाया। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मरकायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रतापपुर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी के बीच पिछले 2 दिनों से दोपहर बाद गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। साथ ही करीब 2 घंटे तक हुई बारिश से मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरों पर भी राहत दिखाई दी है। विकासनगर के बैरागीवाला में हुए चर्चित हत्याकांड के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। जहां हत्याकांड के बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं। राजधानी लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने सड़क पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का स्पष्ट कहना है, लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से देश के लाखों युवाओं का भविष्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सीएम शिवराज साय रायपुर से जांजगीर दौरे के लिए रवाना हुए। उन्होंने रवाना होने से पहले वीडियो से जहां सभी मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने जशपुर जिले को रेल की सौगात मिलने की उम्मीद जताई। सीएम साय ने कहा कि जशपुर जिला अब तक रेल सुविधा से वंचित रहा है। इस संबंध में उन्होंने पीएम मोदी को अवगत करवाया। अब इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में उद्योगों को रफ्तार देने के लिए मोहन सरकार ने बड़ी सौगात दी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र, स्टार्टअप सहायता राशि भी दी। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान मंत्री कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी की जनता योगी सरकार भाजपा के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी केंद्र सरकार की 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर औरैया जनपद पहुंचे। प्रभारी राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर गुरुजी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की जमकर सराहना की। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने विकास, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा नदी के बीच पहाड़ी पर फंसे एक युवक को एसडीआरएफ ढालवाला टीम ने सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाला। सुबह सूचना मिली कि 84 कुटिया के नीचे गंगा नदी के बीच एक व्यक्ति सहायता के लिए संकेत कर रहा है। मौके पर पहुंची टीम को पता चला युवक तेज बहाव। धर्मनगरी हरिद्वार में देश के विभिन्न राज्यों से आए किसानों द्वारा कृषि एवं ग्रामीण समस्याओं को लेकर आयोजित 3 दिवसीय शिविर चर्चा का केंद्र बना। इसी क्रम में भारतीय किसान मजदूर जन सेवा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह हरिद्वार पहुंचे और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, देश का किसान आज भी पानी, बिजली, रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश देने के उद्देश्य से ग्रीन ड्राइव साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम ट्रेलर ने राजवाड़ा स्थित लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रगति पर जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पमित्र भार्गव मौजूद रहे।
जालौन पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण और जन सेवा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 35,70,000 रुपए की कीमत के 210 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। उरई स्थित पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने मोबाइल स्वामियों को उनके सुपुर्द कर दिया। साइबर थाना जनपद के विभिन्न थानों की गठित साइबर टीमों ने प्राप्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और डीजल के बढ़ते दामों के बीच खैरागढ़ में डीजल चोरी का बड़ा मामला सामने आया। नया बस स्टैंड में खड़ी 5 यात्री बसों से अज्ञात चोर करीब 300 लीटर डीजल चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना के बाद बस संचालकों ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल भी उठाए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने बड़िया सहित कई गांवों में जनता और पुराने परिचितों से मुलाकात कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कर सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। रायपुर में जेसीआई सरकार जहां संस्कार की ओर से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं करियर मार्गदर्शन के उद्देश्य से स्टार्ट टू स्टडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजक गौरांग काचा ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए विशेष करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रायपुर के लोक भवन में स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस के अध्यक्ष एवं राज्यपाल रमीन डेका ने प्रदेश के सर्वाधिक रक्तदान करने वाले 30 स्वैच्छिक रक्तदाताओं सहित विभिन्न संगठनों और रायपुर में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप का समापन हो गया है। विदा फाउंडेशन की ओर से संचालित इस कैंप में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए स्पोकन इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्विज और मेमोरी गेम्स जैसी गतिविधियां कराई गई। साथ ही बच्चों को म्यूजिक, डांस, ड्राइंग और पेंटिंग की भी ट्रेनिंग दी गई। डीजीपी राजीव कृष्ण 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होने से अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। जहां उन्हें बताया गया कि हाल ही में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अम्बेडकर नगर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, जबकि सपा सरकार में नौकरी के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगाते हुए कहा सूची तैयार होने के बाद ही नियुक्तियां होती हैं। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर राम मंदिर ट्रस्ट को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी टीम की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक विशेष कमेटी गठित की जानी चाहिए, सांसद ने मांग की है। बहराइच में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से पहले सिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने उन्हें नसीहत दी है। नानपारा में एक शोक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ओवैसी ऐसी तकरीर न करें जिससे भोले भाले मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। शाजापुर जिले के अकूदिया में 82 लाख रुपए की चोरी का 1 महीने बाद भी खुलासा नहीं हो पाया, जिसको लेकर व्यापारियों और लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया है। चोरी के विरोध में नगर पूरी तरह से बंद रहा और प्रदर्शनकारियों ने महाराणा प्रताप चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है 12 मई की रात हुई बड़ी चोरी के बाद भी पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।